हेलो दोस्तों, सीरिया मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास को शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप सीखे इस क्लास के अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी इन चार ऑप्शन में से संबंधित संख्या चुनिए। जिस प्रकार से 18 का संबंध 6 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 10 का संबंध किसके साथ होगा। तो 18 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 6 के साथ। तो अपन क्या करेंगे, इन 6 का कर देंगे स्क्वायर, तो बना 36, और 36 में से 3 और 6 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18, ये प्राप्त हो गया 18। उसी प्रकार से क्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या लिखेंगे ताकि उसका स्कोर करके मल्टीप्लाई करने पर 10 प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, इस 10 के स्थान पर यदि अपन 5 माने और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 में 2 इंटू कर देंगे 5, तो कितना प्राप्त हो गया, 10। कितना प्राप्त हो गया, 10। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 56 का संबंध 60 के साथ है, उसी प्रकार से 75 का संबंध किसके साथ होगा। अपन क्या करेंगे, यदि 56 के अंदर 4 प्लस कर देता हूं तो क्या प्राप्त होता है, 60। इसी प्रकार से मैं यदि 75 के अंदर 4 प्लस कर देता हूं तो क्या प्राप्त होगा, 79। ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ये ट्रिक लागू नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक को अप्लाई करके। अपन क्या करेंगे, 56 बराबर इन 5 और 6 को कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 6 बराबर 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 60 प्राप्त हो गया। आगे क्या करेंगे, 75 को इसी प्रकार से 7 इंटू 5 बराबर 35, 35 इंटू 2 करने पर 70 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। यानी इस 56 को इन दोनों डिजिट को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके डबल किया तो 60, वापस 75 में 7 इंटू 5 गया 35, 35 दूना 70। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 70, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत यानी 142 का संबंध 21 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 156 का संबंध किसके साथ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने के लिए इस चैनल को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हल। 142 के अंदर कितने डिजिट है, 3। तो मैं आके 1 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इन सब को जोड़ने पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इनका योग किया तो कितना हुआ, 21। 16 4 20 इन 1 21। इसी प्रकार से 156 के अंदर 3 डिजिट है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 6 का 36, इनका योग किया 26 और 36, 6 6 12, 3 2 5 1 6 62, यानी 36 और 26, 25 ने 1 26, इनका योग होगा 62। जिस प्रकार से 142 का संबंध 21 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 156 का संबंध किसके साथ होगा, 62 के साथ। सॉरी दोस्तों, इस ऑप्शन के अंदर 62 दे रखा नहीं है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसका राइट आंसर होगा 62 ही। यानी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण 56 की जगह क्या था, 62। क्या लिखा जाएगा, 62। 1 मिनट में इसको सही कर देता हूं। इसके स्थान पर मैं 62 लिख देता हूं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसीलिए 6 और 2 62। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
4 का संबंध 22 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। जिस प्रकार से 4 का संबंध 22 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन इसके अंदर मिस प्रिंट है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क के सेम टाइपिंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही 4 है और यहाँ भी 4 टाइपिंग कर दिया गया, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा 11। क्या लिखा जाएगा 11। जिस प्रकार से 11 का संबंध 22 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। यदि मैं 11 × 2 कर देता हूँ तो 22 हो जाता है, और 13 × 2 कर देता हूँ तो 26 हो जाता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन के अंदर है नहीं। और ऐसा ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ये नेम इसके अंदर लागू नहीं होगा। तो क्या करेंगे 11 के अंदर 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 2, और 2 को वापस मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना होगा 22। इसी प्रकार से 13 के अंदर 2 डिजिट है, 1 + 3 4, 4 को मैं यहाँ 11 है, सॉरी दोस्तों 11, वापस 11 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 44। इस क्वेश्चन के अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक, एक + 3 कर देता हूँ मैं 4, और 4 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 11 चौका 44 होगा। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन के अंदर क्रम वाइज टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ होगा 44, यहाँ होगा 44। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44। यानी जिस प्रकार से 11 का संबंध 22 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। 13 का संबंध किसके साथ होगा 44 के साथ, क्योंकि 11 के अंदर 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ा 2 और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22, और 13 के अंदर 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ा 3 1 4, 4 × 11 44। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जल्दबाजी में टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 44। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 170 का संबंध 13 के साथ है, उसी प्रकार से 257 का संबंध किसके साथ होगा। यानी जिस प्रकार से 170 का संबंध 13 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 257 का संबंध किसके साथ होगा। 170 माइनस कर देता हूँ 1, कितना बचा 169, और 169 का मैं निकाल देता हूँ रूट तो कितना होगा 13। इसी प्रकार से 257 माइनस कर देता हूँ 1, पीछे बचा 256, और 256 का मैं रूट निकाल देता हूँ तो कितना होगा 256 किसका है 16 का स्क्वायर। तो 16 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 7 का संबंध 94 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 7 का रिलेशन किसके साथ है 94 के साथ। तो मैं क्या कर देता हूँ 7 का स्क्वायर, और इधर कर देता हूँ मैं 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, और 49 की इन दोनों अंकों को अदला बदली यानी पलट देते हैं, 4 की जगह 9 और 9 की जगह 4, ये क्या प्राप्त हो गया 94। इसी प्रकार से 8 का होता है 64, तो 4 की जगह 6 और 6 की जगह मैं 4 कर देता हूं तो यहाँ बन गया 46। 7 का संबंध 94 के साथ है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा 46 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 6 का संबंध 9 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो क्या करते हैं 6 का स्क्वायर 36, और 36 के अंदर 2 डिजिट है, 6 + 3 कितना हो गया 9। उसी प्रकार से करते हैं 13 का स्क्वायर 169, और 169 के अंदर 3 डिजिट है, और तीनों को मैं जोड़ देता हूँ 1 + 6 + 9, 15 × 1 16, 7 6 1 7, 7 + 9 16। कौन से ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 6 का स्क्वायर किया 36, 36 के अंदर 2 डिजिट, दोनों को जोड़ दिया 9, 13 का स्क्वायर 169, इनके अलग अलग अंकों को जोड़ के 16 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
720 का संबंध दे रखा है 840 के साथ, उसी प्रकार से 60 का संबंध किसके साथ होगा? यानी 720 का संबंध दे रखा है 840 के अंदर, इसके अंदर कौन सी लॉजिक अप्लाई होगा? यानी अंक दे रखे हैं बड़े बड़े, एक साइड तो अंक बड़े और एक साइड अंक दे रखे हैं छोटे, क्योंकि 720 से सीधा यहाँ दे रखा है 60, तो इसके अंदर क्या रिलेशन अप्लाई होगा? यानी 720 का संबंध 840 के साथ दे दिया, तो 60 का संबंध किसके साथ होगा? तो इन क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ बट्टा के अंदर 720, और इसके बट्टे के अंदर मैं लिख देता हूँ, ये किससे कटेगा? 72 कटेगा 12 से, तो 120, और इसके इनको भी मैं बट्टे के अंदर लिख देता हूँ 840, 12 7 84, ये भी 120 से कट जाएगा, 120 से कट जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल और 7 6 75, यहाँ आ गया 6, 0 से 0 कैंसिल, 12 7 84, यानी 6:7 का रिलेशन लागू हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी 6 रिलेशन 6:7 होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे डिवाइड किया है? 6:7 के अंदर। तो इस 60 के अंदर कौन सी संख्या अप्लाई करें कि उनको पूर्णतः काटने पर 7 प्राप्त हो जाए? क्योंकि तो देखते हैं 60 के अंदर यदि 60 70, इन दोनों के बटे में मैं लिख देता हूँ 10 10, ये पूरा कटेगा, ये कटने पर 6 बचा, और इन 0 से 0 कैंसिल, 10 का मैंने भाग दिया तो यहाँ बच गया 7। 60 का रिलेशन होगा 70 के साथ, क्योंकि ये भी 6:7 और ये भी 6:7 के अंदर क्वेश्चन डिवाइड किया गया है, यानी 6:7 के अंदर 6, इसका अनुपात 6 और इसका 7, इसका 6 और इसका 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस क्वेश्चन को 6:7 के अंदर 6:7 के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी इसका संबंध इसके साथ जिस प्रकार से 6:7 है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन लगाए कि 6:7 के अंदर ये डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अप्लाई किया है सी का संबंध 9 के साथ, उसी प्रकार से एफ का संबंध, यानी एफ का संबंध किसके साथ होगा? इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं सी का क्रमांक होता है 3 अंग्रेजी वर्णमाला, और एफ का क्रमांक होता है 6, एफ का क्रमांक होता है 6। सी का क्रमांक होता है 3 और एफ का होता है 6, एफ का होता है 6 और सी का 3। तो अब मैं आके इस क्वेश्चन के अंदर सी का क्रमांक 3 और 1 में ऐड कर देता हूं, तो बनता है 4, और 4 का स्क्वायर कर देता हूं तो 16, तो यहाँ क्या लिख रखा है? 16, और 16 प्राप्त हो गया। एफ का होता है 6, 6 के अंदर मैं प्लस कर देता हूँ 1, तो 7, और 7 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 49। एफ का संबंध होगा 49 के साथ, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? 49, यानी सी का क्रमांक कितना दे रखा? 3 + 1, 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16। एफ का क्रमांक होता 6, 1 प्लस कर दिया 7, और 7 का स्क्वायर करने पर 49। जो लॉजिक इसके अंदर नेम लागू हुआ है वो सेम नेम इसके अंदर 1 प्लस एक्स्ट्रा किया तो इसके अंदर भी 1 प्लस करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है? 0.025 का संबंध दे रखा है 0.05 के साथ, उसी प्रकार से 0.16 का संबंध किसके साथ होगा? तो अपन क्या करते हैं 0.025 को यदि, यानी ये पूरा है कितना 100 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड तो 25 होगा, और 25 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 रुपये का चौथा हिस्सा 25 पैसा और दूसरा आधा करेंगे तो 50 पैसा हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का ये है चौथा हिस्सा और ये है दूसरा हिस्सा। जैसे 100 को 4 से डिवाइड करने पर 25 प्राप्त हो गया, तो इन 25 को वापस क्या किया गया, यहाँ 50 किया गया, यानी इसका 2 गुना किया गया। इसी प्रकार से इनको 2 गुना किया गया है, तो क्या करेंगे अपन इसको 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 2 गुना। तो 0.025 को मैं कर देता हूँ 0.2 से मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 0.05, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। इसी प्रकार से 0.16 को मैं
इसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो इनको भी 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो नेम इसके अंदर अप्लाई होगा वो सेम नेम इसके अंदर अप्लाई होगा। यदि एक जोड़ेंगे तो इसके अंदर भी एक जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे तो इसके अंदर भी 2 घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करना, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उनको 0.032 प्राप्त होगा। 0.032 ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.032 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस सीरिया दे मारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।